हिमाचल सिंह, मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तो इस्लामोफोबिया पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए थे, जो मीटिंग हुई थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की, उसमें पाकिस्तान ने आरोप लगाया था। लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरब, ओमान और यूएई जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया, वहीं मालदीव ने पाकिस्तान को लताड़ा भी है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पवन त्यागी, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से मोदी सरकार की कूटनीतिक रही है, इससे पहले हमने देखा जब मलेशिया ने भारत के विरोध में बोला था, उस समय भी भारत ने बैन लगा दिया था उसका, जो पाम ऑयल था उन सब पर, और जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया था, अब उसका असर दिखाई दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आरोप लगाए, उसमें हमने देखा कि सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देशों ने समर्थन किया। साथ में मालदीव ने भी भारत की तारीफ करते हुए पाकिस्तान को लताड़ा। वहीं पर मलेशिया जैसा देश जो भारत का विरोध करता आ रहा है, वो भी मौन समर्थन भारत को दे रहा है। तो ये मोदी सरकार की इतनी बड़ी जो कूटनीतिक जीत है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये असल में जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं उनका एक संयुक्त ये संगठन है, जो इस तरह की अगर वर्चुअल मीटिंग में कोई मुद्दा उठाता है तो उसमें एक दूसरे का ये सपोर्ट करते हैं। और होता तो ये असल में कुछ जैसे कोविड-19 इस समय फाइट कर रहे हैं सब लोग, तो उस जैसे मुद्दे को भी उठाते हैं। कुछ इस्लामिक कंट्री उसको इस्लाम के विस्तार को लेकर के चर्चा करते हैं। कहीं कोई इस्लाम पे अत्याचार है, इस्लाम के मानने वालों पर, उस पर वहाँ चर्चा होती है। लेकिन पाकिस्तान जब भी कभी किसी भी स्टेज पर पहुँचता है, वो हमेशा भारत को साथ में लेता है। और इसी तरह से उसने अब भारत के विरुद्ध इन इस्लामिक कंट्रियों को करने की कोशिश में ये शब्द बोल दिया कि इस्लामोफोबिया भारत में चल रहा है और भारत में मुसलमानों को कोविड-19 को लेकर भी बदनाम करने की कोशिश सोशल मीडिया से हो रही है, और जिसमें जो है कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है, लेकिन खामोखा बदनाम किया जा रहा है। तो ये कह करके वो समर्थन लेने की कोशिश कर रहा था। वहीं पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि जो इस्लामिक कंट्री भारत के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर रही है, जो भारत सरकार इस समय विदेशों में जाकर के, इस्लामिक कंट्रियों में जाकर के वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे पाकिस्तान की जनता ही असल में उनके प्रधानमंत्री की खिंचाई करती है, इमरान की, कि भाई एक तरफ देखिए मोदी जी जा रहे हैं, उनको कहाँ इस्लामिक कंट्रियों में सम्मान दिया जा रहा है, और तुम हो कि कोई अचीवमेंट नहीं है और कोई आपसे देश संभल नहीं रहा है। तो इस बौखलाहट में ये पाकिस्तान ये चाहता है कि इस्लामिक कंट्रियाँ भारत के विरुद्ध हो जाएं, और इसलिए एक नया शब्द गढ़ दिया, इस्लामोफोबिया। और मैं आपको बताऊं, ये जो शब्द है, ये पहले मुझे भी समझ नहीं आया था उस समय जब यहाँ सीएए का विरोध हो रहा था। सीएए के विरोध में जेएनयू के छात्रों के द्वारा मैंने पहली बार ये शब्द सुना था कि इस्लामोफोबिया मुर्दाबाद, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या मामला है भाई, कि यहाँ जो भारत है इसलिए इसमें इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, और सीएए को भी उसी से जोड़ा गया था। तो सीएए के विरोध में भी पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों का हाथ था, आज सिद्ध हो चुका है। आईएसआई के बहुत सारे आईएसआईएस के एजेंट जो इस सीएए विरोध के पक्ष में थे और इसमें आंदोलन में दिल्ली में भाग ले रहे थे, ऐसा दिल्ली की पुलिस ने उनको पकड़ा है और ये खुलासा हुआ है। तो आज ये पता लगा है कि आतंकवादी संगठन भी उसके पीछे थे। पाकिस्तान की कोशिश थी उस समय भी भारत को विघटन करने की, भारत को बदनाम करने की, और उसमें उन्होंने छात्रों का भी उपयोग किया। तो हर प्लेटफार्म को पाकिस्तान प्रयोग करने की कोशिश करता है भारत के विरुद्ध। वो किसी भी प्रकार का कोई मंच होगा, वहां पाकिस्तान को एक ही राग अलापना है, कश्मीर कश्मीर, भारत भारत। तो अभी उसको कोई बहाना मिल नहीं रहा, क्योंकि धारा 370 को लेकर के वो करता था बातें, अब उसकी वो चलेगी नहीं, क्योंकि भारत ने उसको कर दिया है, लागू हो गई है। अब वहाँ जो है, जो सत्ता है इस समय, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, जनता की खुशहाली वहाँ पर है। अब वो इस्लामोफोबिया नाम के नए शब्द से जो सहमति जुटाने की कोशिश कर रहा था इस्लामिक कंट्रियों की, जैसा आपने कहा कि उसके वो मंसूबों में भी पानी फिर गया, क्योंकि इस्लामिक कंट्रियां वो इस्लाम के धर्म को जरूर मानती हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि भारत में कोई भी धर्म का मानने वाला हो
उसको अपने धर्म के प्रचार में कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको कोई धर्म के आधार पर वहां प्रताड़ित कर रहा है, और सरकार पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष जो होकर के सब धर्मों को संभाव रूप से वहां सबका ध्यान रखती है। इसी तरह जैसे जो आपने कहा मालदीव की जो टिप्पणी थी वो इसी को लेकर थी। उन्होंने कहा 130 करोड़ भारतीय जिस देश में रहते हो और वहां लगभग 25 करोड़ 20-25 करोड़ इस्लाम के मानने वाले हों, ऐसे में यदि कुछ लोग छोटे से कुछ वर्ग एक सोशल मीडिया पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख दें अगर, तो इसको आप आम हिंदुस्तानी की राय ना माने, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि 130 करोड़ में 30 करोड़ भी अगर कोई राय अपनी आपके विरोध में नहीं दे रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि भारत में इस्लामोफोबिया है। तो इस तरह से मालदीव ने उनकी जुबान बंद करने की और समझाने की कोशिश की थी कि वहां आप देखिए भारत में इस्लाम के मानने वाले सब सुरक्षित हैं। तो ये मालदीव ने उस पर स्टैंप लगाई। आज दुनिया के कई इस्लामिक कंट्री उन्हीं की मालदीव की इस बात से भी सहमत नजर आए और वो इस बात से संतुष्ट नजर आए हैं कि भारत में किसी भी धर्म के मानने वाले को कोई खतरा मोदी सरकार से या वर्तमान सरकार से नहीं है, ना वहां की जनता उनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा सोचती है, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले ही क्यों ना हो। जैसा आपने कहा कि मोदी जी की वास्तव में ये कूटनीतिक जीत है, वास्तविकता में ये सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो सवाल किया था, जो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत हैं मुनरीक अकरम, उन्होंने इस IOC की बैठक में ये सवाल उठाया था। ये सवाल उठाने का मकसद क्या है असल में इसको समझें तो ये सवाल उठाया उन्होंने कि इस्लामोफोबिया भारत में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है, और जो ये कोविड-19 के मुद्दे पर भी इस्लाम के मानने वालों को बदनाम किया जा रहा है। तो इसमें जवाब देते हुए मालदीव के जो प्रतिनिधि थी थिलजीम हुसैन, उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हो भारत के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हो, ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और बहुसांस्कृतिक समाज है, यहाँ 20 करोड़ से अधिक मुसलमान रह रहे हैं, और ऐसे में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना ये तथ्यात्मक रूप से बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में धार्मिक सद्भावना के लिए ऐसा करना खतरनाक होगा। इस्लाम भारत में सदियों से मौजूद है और यहाँ देश के 14%, उन्होंने तो 14 कहा लेकिन अब वो कहीं संख्या ज़्यादा है, तो उसमें कहा कि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा धर्म है भारत के अंदर। तो ये जो हमारी बात एक तरह से भारत का पक्ष ही उन्होंने रख दिया, और जिस बात को उन्होंने कहा इसी का पक्ष लेते हुए सऊदी अरब, UAE और मालदीव की तरफ से जैसे रख रहे थे, तो ओमान ने भी ये हमारी इस बात का समर्थन किया है कि वास्तव में भारत में पूरी धार्मिक आज़ादी है, कोई इस्लाम या किसी धर्म को विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है। और इसलिए ये जो पाकिस्तान की चाल थी भारत को बदनाम करने की, वो वास्तव में धराशायी हुई है, क्योंकि उनको लग रहा था कि मोदी जी को जैसे कट्टर हिंदूवाद लेकर के और RSS लेकर के बदनाम करता रहा है पाकिस्तान, तो उसको ये उम्मीद थी कि जो ये IOC की मीटिंग है इसमें मैं रखूँगा तो उसको OIC में तो हिंदू मुस्लिम करके और शायद इस्लामिक कंट्रियां हमारे साथ खड़ी हो जाएंगी और तो मैं अपनी चाल में कामयाब हो जाऊंगा। वैसा नहीं हुआ, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि उस टर्की को छोड़कर केवल और कोई भी देश इस्लामिक कंट्री जो थे उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। और टर्की भी इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उनको तो आतंकवाद को बढ़ाना है, क्योंकि वो लोगों को डरा कर ही अपनी आतंक की दुकान चलाते हैं। किसी भी कंट्री में जाकर इस्लाम के मानने वालों को पहले ये कहना कि भाई तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, ये सरकार तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है या तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही है और तुम धर्म के नाम पर लड़ो या मरो, इस तरह की बातें करके ये आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। लेकिन इस मीटिंग में जो ये इस्लामिक कंट्री हैं, इन्होंने पाकिस्तान और टर्की को अलग थलग कर दिया, उनके मंसूबे पर पानी फिर गया है। और वहीं मैं कहता हूं भारत की ये कूटनीतिक जीत भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि मलेशिया जो है उसकी भाषा पहले ये नहीं थी, लेकिन ये भाषा आज पक्ष में क्यों आई है?
क्योंकि भारत सरकार ने अब देखा कि भाई ये जो मीटिंग होगी या कोई भी बात है, ये मलेशिया कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए सरकार ने। पहले उन्होंने ये आरोप भी लगाया था भारत पे, चाहे 370 का मुद्दा हो, कश्मीर का, जब पाकिस्तान इस पर सवाल उठाता था मलेशिया उसके साथ खड़ा हो जाता था। अगर बात करें महातिर मोहम्मद की, तो वो लगातार भारत के विरोध में बोलते आ रहे हैं, लेकिन जब भारत ने इसका जवाब दिया, आर्थिक प्रतिबंध लगाया, तो उनको बात समझ में आई। वो बात बाद में आई कि उनकी सरकार गिर गई। अब जो नेतृत्व है वो दूसरा है, वो लगातार भारत से अपने रिश्ते भी मधुर रखना चाहता है, और आर्थिक जो प्रतिबंध लगाया गया है भारत की तरफ से, उस पे भी उसको इस बात का ज्ञान आ गया है कि अब अगर भारत से हम पंगा लेंगे तो हम बचने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, ये देखिए बहुत सारे देशों से, इस्लामिक कंट्री से मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद मोदी जी को जहां कट्टर हिंदू कहते थे, सारी दुनिया में बदनाम करते थे, लेकिन मोदी जी ने जो अपनी कूटनीति दिखाई है और विदेश नीति, उसके चलते आज मोदी जी की छवि एक वर्ल्ड लेवल के नेता की बनी है और उनका सम्मान और उनका कद पूरी दुनिया में बना है। और इसी का आज परिणाम भी है कि इस्लामिक कंट्रियां भी उनको सर्वोच्च सम्मान दे रही हैं और ये मानती हैं कि अगर भारत से मधुर संबंध रहेंगे हमारे, तो हमारा इसमें हित है। अभी देखिए कोविड-19 से फाइट करने के समय में भारत ने उन सभी देशों की मदद की है, तो वो देख रहे हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में भारत हमारे साथ खड़ा होता है और व्यापार करने के लिए भी भारत सबसे अच्छा मार्केट है। तो इसलिए उससे कोई भी विरोध करना, अनावश्यक रूप से पाकिस्तान या टर्की के कहने में जाकर और आतंकवाद को परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना होगा। इसलिए किसी भी देश ने पाकिस्तान की बात को तवज्जो नहीं दी जी। और यहाँ तक कि मालदीव ने लताड़ा भी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान जिस तरीके से दक्षिणी एशिया में बात करें तो वो सद्भावना को बिगाड़ने की बात कर रहा है, जो मालदीव ने कहा। तो इनका जो मेन मकसद होता है कश्मीर या भारत को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बेकार की जाए, खराब की जाए, क्योंकि पाकिस्तान से तो कुछ संभल नहीं रहा। उनके देश में अगर माइनॉरिटी की बात करें तो जो दशा है वो किसी भी दुनिया के और देश में नहीं होगी। जिस तरीके से वहाँ हालात हैं उसको छुपाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ भारत की कमियों को बाहर लेके आते हैं। झूठ प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, झूठ तरीके से, जैसे हमने देखा आईएसआई का किस तरीके से हाथ था, गलत ट्विटर अकाउंट बनाए गए, कभी प्रिंसेस का नाम लिया गया, कभी प्रिंस का नाम लिया गया। तो ये सारी चीजें जो थी ये दिखाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो जफरुल इस्लाम जैसे लोग, जो ये बोलते हैं कि अगर अरब देशों से हम यहाँ की शिकायत करेंगे तो सैलाब आ जाएगा। उनको भी आज ये देखना चाहिए कि वो देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत ही हम बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है, मोदी सरकार काम कर रही है, चाहे वो विदेश नीति की बात करें या जो देश नीति की बात करें, ये इसको दर्शाता है कि एक मजबूत नेतृत्व भारत में है जो भारत का भला चाहता है। ये भारत में विपक्षी दलों को भी देखना चाहिए कि आज जो मोदी सरकार पर सवाल उठाते थे, चाहे वो कांग्रेस है, कांग्रेस भरपूर विरोध उठाती थी, कई बार सवाल उठाती है मोदी पर, वो देखें कि किस तरह से इस्लामिक कंट्रियां एकजुट होकर भारत के साथ मजबूती से खड़ी हैं। केवल वही देश विरोध में हैं जो आतंक के सपोर्टर हैं। बाकी सभी देश जो विकास चाहते हैं, जो मानवता का विकास चाहते हैं, जो आपसी भाईचारा चाहते हैं, वो सब एकजुट होकर भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ साथ ये भारत में बैठे विपक्षी दलों के मुंह पे भी करारा तमाचा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।